वैदिक बाइट्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटी-बड़ी घटनाएँ होती हैं जो हमारे छोटे से मन पर बहुत बड़ा असर डाल देती है। ख़ासकर हमारे छोटी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। कहते हैं ना, देखन में छोटी लगे और बहुत बड़ी ज़्यादा उसकी जो चोट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम ऐसी ही चीज़ों के ऊपर, ज़िंदगी की ऐसी ही बातों पर आज हम बीना जी से गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर आपका भी कोई कमेंट है, विचार है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि बीना जी आपके आंसर्स देने के लिए बिल्कुल, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए पहले स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोग्राम की शुरुआत करें। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है और ये हमें सहन करने की भी शक्ति देता है। जैसा कि आपने कहा कि कभी-कभी मन को बहुत गहरा कोई बात लग जाती है, तो ये हमें सहन करने की भी शक्ति देता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कई ऐसी ज़िंदगी में बहुत छोटी-बड़ी हम पे ऐसी परेशानियाँ आती हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जो लगती तो बहुत छोटी है, लेकिन उसका जो घाव होता है, वो ज़िंदगी भर हमारे दिल में, हमारे दिमाग पर रहता है। यानी कि कहते नहीं है कि बहुत सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए छोटेपन में बच्चों के। तो ऐसा क्या है? देखिए, वैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरी ही बात हो, कभी-कभी बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। मतलब घाव मतलब वो असर हमारे ऊपर बहुत गहरा कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो दुखद ही असर होगा कि उसका हमें गंभीर चोट लगेगी, मतलब हमारा मन दुखेगा, लेकिन वो हमारे मन को बदलता है। तो कई बार मतलब ये छोटी-छोटी सी घटनाएँ होती हैं कि व्यक्ति के जीवन को ही बदल देती हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो हमें उसके बाहरी रंग रूप पर, उसके बाहरी व्यक्तित्व पर नहीं जाना चाहिए। उसकी गहराई में समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है या ये क्या है? क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो सत्य घटनाएँ होती हैं या लघु कथाएँ होती हैं जो हमारे मतलब अ, मतलब जैसे कहते हैं अगर ग्रामीण अंचल में चले जाएँ हम अपने छोटे-छोटे गाँवों में जाएँगे तो वहाँ छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं, जो कि सत्य में घटित हुई थी कभी। लेकिन उन वो लोक कथाओं के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से वो चली आ रही हैं, उनको सुनाते चले आ रहे हैं कि ऐसा होता है। तो वो क्यों सुनाते हम चले आ रहे हैं कि उस समय उस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम करा था या अच्छा काम करा था, तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर इस तरह से हुआ था। गलत काम भी किया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसलिए उस घटना को कहा जाता है कि इस तरह के गलत काम हमें नहीं करने चाहिए, रोकने के लिए। और कोई अच्छी घटना हुई है कि जिससे कि उस समाज के ऊपर, उस परिवार के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अंतर पड़ा है, असर आया है, तो वो भी एक लघु कथाओं का रूप ले लेती हैं, बोध कथाओं का रूप ले लेती हैं कि वो सुनाई इसलिए जाती हैं ताकि उसको सुन के आप भी वैसे ही अच्छे कार्य करने लगो। तो ये आकार में मतलब कहने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ होता है, जो गूढ़ बातें छिपी हुई होती हैं, वो बहुत गहरी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रही होती हैं। तो इसलिए जब वो शिक्षा दे रही होती है, तो उनको कहा भी इस तरीके से जाता है क्योंकि वो सत्य घटनाएँ हैं, कि वो बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो या किसी भी व्यवसाय को करने वाला हो, सबको वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब चाहे हम अपने
ग्रंथ, पुराण, इनकी कोई घटना ले लीजिए, देखिए, कब लिखे गए थे हमारे पुराण, कब शास्त्र लिखे गए थे, लेकिन आज भी वो घटनाएँ ऐसे लगते हैं जैसे कोई आज ही घटी हुई हो और हमें आज भी सुनने में अच्छी लगती है। तो ये क्यों लगती हैं हमें ये घटनाएँ अच्छी? क्योंकि ये हमारे मन को प्रभावित करती हैं और ये हमारे जीवन धारा को, एक तरह से जीवन की दिशाओं को बदल देती हैं। तो इसलिए जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार थे गिरीश घोष। तो उनको एक बार इच्छा हुई कि मैं जगन माता के जो माता हैं, उनका साक्षात्कार करूँ। अब साक्षात्कार जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठो, ध्यान में साक्षात्कार होता है। उन्होंने भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अब बहुत उन्होंने कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद करा, ध्यान लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं संन्यास ले लूँ। अब संन्यास लेना है तो किसी गुरु की खोज चाहिए। अब उन दिनों रामकृष्ण परमहंस थे, वो मतलब काफ़ी उस समय मतलब उन्होंने शरीर तो छोड़ दिया था, लेकिन वो उस समय के हिसाब से जगन माता के दर्शन कर चुके थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाकर, उनके आश्रम में जाकर ही कुछ मालूम करूँ, कि कुछ मुझे पता लग जाए कि कैसे मैं माँ के दर्शन कर सकता हूँ। तो जब वहाँ गए तो जो उनकी पत्नी थी शारदा मणि, माँ शारदा मणि थी, तो उनसे उनकी भेंट हुई। अब भेंट हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि वो जो रामकृष्ण परमहंस जी के जो कार्य थे उनको पूरा करने में लगी हुई थी। तो जब उनसे उनकी भेंट हुई तो उन्होंने अपने मन की बात को कहा कि मुझे जगन माता के साक्षात्कार करने हैं। तो माँ शारदा मणि ने उनको एक ही बात बोली कि अपने अहम को इतना बढ़ा दो कि वो पूरे संसार को सँभाले अपने अंदर। तो उन्होंने मतलब क्यों उनको ये बात अच्छी लगी गिरीश घोष को, क्योंकि उन्होंने माँ शारदा मणि को ये करते हुए भी देखा था कि उनसे जो कोई भी मिलता था उनका अपना बन जाता था। मतलब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना दिया था कि पूरा संसार उनमें सिमट जाता था। तो गिरीश घोष को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसी दिन से उनकी जो जीवन धारा थी, जो कि वो माँ के साक्षात्कार करना चाहते थे, उसको छोड़ के वो लोक मंगल के कार्य में जुट गए। तो इसलिए ये छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं जो कि हम व्यक्ति के मन के ऊपर बहुत बड़ा असर करती हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि छोटी-छोटी घटनाएँ, जैसे हमने पहले ही बात की कि बच्चों के मन पे इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे, जब भी आपने उनका नाम लिया, तो मैं चाहूँगी कि विवेकानंद जी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ, उनकी कोई स्टोरी या फिर कोई ऐसी चीज़ें। जानते हैं हम बहुत है, मगर मैं चाहूँगी दोबारा से हमें पता चले कि जिससे कि हमारे जीवन में या फिर किसी एक के भी जीवन में अगर चेंज आता है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक तो सबसे पहली बात थी कि निर्भीक थे। उनके किसी से डर नहीं लगता था। मैं उन्हीं की घटना बताऊँगी कि जब वो बचपन में थे, तो बचपन की घटना बताऊँगी, एक उनके बाद की घटना बताऊँगी, क्योंकि उनको देखिए डर ना बचपन में लगा, ना युवा अवस्था में लगा। उन्हें कभी भी कोई डर नहीं लगा। जब बचपन में जैसे सब बच्चे गेम खेलते हैं, वो भी खेल खेलते थे, तो बगीचे में चले जाते थे, उस समय तो बगीचे होते थे। तो वो एक बगीचे में जाते थे, तो क्या करते थे, बगीचे में कोई मोटी-सी डाली लेते थे और उसके ऊपर उल्टा लटक जाते थे और नीचे सब बच्चे खेलते रहते थे। उनको ये पसंदीदा गेम था कि उल्टा लटक जाओ। जो वहाँ का माली था ना, उसको बड़ी चिंता होती थी कि बाई चांस हाथ-पैर छूट जाएँ और ये बच्चा नीचे गिर जाएगा तो इसको चोट लग जाएगी, अब मैं इसे कैसे रोकूँ? तो माली ने कहा कि देखो भई बच्चों, तुम इस पेड़ के नीचे मत खेला करो। बोले क्यों? बोले इस पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है। अब माली ने तो उनको समझाने के लिए कहा, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका नाम बचपन का नरेंद्र जी था। नरेंद्र तो एक के बाद एक सवाल पे सवाल करता चला गया। अब माली तो बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा कि मैं इतने सारे सवालों का कैसे जवाब दूँगा? तो उसने कहा अच्छा भई तुम खेला करो, पर मैं तुमको बोल रहा हूँ मत आया करो। क्योंकि वो उनके सवालों के जवाब देते-देते थक गया था। अब सब बच्चे अपने-अपने घर आ गए, सब खा पी के सो गए थे। अब जो नरेंद्र थे वो घर पर नहीं आए। अब नहीं आए तो सब बच्चों से पूछा भई नरेंद्र कहाँ है? तो उनके पिता ने कहा भई इसको किसी काम से किसी ने रोका था क्या? पता लगा कि जब एक बच्चे ने कहा कि हाँ, आज माली ने रोका था कि इस पेड़ पर के नीचे मत खेला करो, यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। बोले चलो वहीं चलते हैं। वहाँ गए, देखा तो पेड़ के ऊपर चढ़े बैठे थे नरेंद्र जी। तो उनको आवाज़ लगाई, बोलो वहाँ क्या कर रहे हो?
बोले कुछ नहीं, मैं उस ब्रह्म राक्षस से मिलना चाहता हूँ, जो इस पेड़ पर रहता है। बोले यहाँ कोई ब्रह्म राक्षस नहीं रहता है, तुम आओ नीचे आ जाओ, यहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो अब देखिए मतलब ब्रह्म राक्षस, राक्षस के नाम से ही लोग बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वो नहीं डरे, इतने थे। और इसीलिए वो कहते थे हर जगह कि संघर्ष से घबराओ मत। अगर तुम घबरा गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। अगर नहीं घबराए तो तुम्हें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। क्यों? क्योंकि जब वो शिकागो में था, अब युवा अवस्था की आपको मैं बात बताती हूँ। तो धर्म सम्मेलन था, धर्म सम्मेलन में उनको, सर्वधर्म सम्मेलन में उनको भाषण देना था। अब वहां गए वो, अब गए तो मतलब जिन बैरिस्टर के यहाँ उनको रुकना था, उनकी जो चिट्ठी लेकर आए थे वो गुम हो गई थी। अब उनके पास में कोई पैसे भी नहीं थे। अब रात कहाँ वो गुजारे, ना तो रुकने का ठिकाना बचा क्योंकि वो चिट्ठी गुम हो गई थी। तो अब उनका पता किसी को पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था जिससे पूछ सके कि भाई, क्योंकि पता उसी में लिखा हुआ था उस चिट्ठी में। अब ना तो रात में रुकने का कोई जगह थी और ना जेब में पैसे थे कि कहीं भोजन कर लें। अब जैसे तैसे उन्होंने रात निकाली और भूखे प्यासे रहे। लेकिन जब सुबह वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए, तो दूसरे दिन मतलब उन्होंने जो भाषण दिया वो सबके दिलों पे छा गए। अब देखिए, सन्यास के विषय में उनके विचार थे कि सच्चा सन्यास दो परंपराओं को साथ लेकर चलता है, जो उन्होंने भाषण दिया, साधु और ब्राह्मण की। साधु वह जिसने स्वयं को साध लिया, और ब्राह्मण वह जो विराट ब्रह्म इस संसार की उपासना करता हो, वही सच्चा सन्यासी है। इस तरह के वो बात करते थे। अब देखिए कहाँ मतलब उन्होंने डरे नहीं कि मैं क्या करूं, रात है, खाने के लिए नहीं है। दूसरे दिन आराम से गए, भाषण दिया और सबके दिलों पर राज किए। जी तो ये तो बात होगी विवेकानंद जी के बारे में आपने बताया, जिससे कि उनकी घटनाओं का हमारे छोटे बच्चों के, बड़ों के भी कई बात हम लोगों में हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की या करने की, तो उससे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे ही हमने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। उनका समाज में क्या योगदान रहा और किस तरह से वो दिल पे लोगों के छाए, इस बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए? देखिए जो ईश्वर चंद्र महासागर थे ना, ये बचपन में विद्यासागर जी बहुत गरीब थे। इनका परिवार जो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती था। और मेहनती था, सबसे बड़ी थी कि इनके अंदर जो इनका परिवार थे, माता पिता थे, और इनके अंदर भी आशा, कहते हैं ना, आशा और विश्वास, ये दो चीजें इनके पास में थी कि कोई दिन तो ऐसा आएगा कि अच्छा होगा। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी माँ के सामने एक इच्छा व्यक्त करी कि माँ, मुझे खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, विद्वान बनना है। बड़ा आदमी मतलब विद्वान बनना है। तो और मैं मतलब तुम्हारी खूब सेवा करूँ, क्योंकि शुरू से देखा कि भाई माँ बाप मतलब गरीबी में बचपन निकला जैसे। तो माँ ने पूछा कि भाई मेरी सेवा कैसे करोगे, विद्वान बनोगे वो तो ठीक है, लेकिन मेरी सेवा कैसे करोगे? तो जैसे सब बच्चे बोलते हैं कि भाई तुम्हें मैं खूब अच्छे गहने दूंगा, कपड़े दूंगा, रहने को दूंगा। यही मतलब यही समझ में आता है बचपन में। तो माँ ने कहा कि देखो भाई, मुझे 3 गहने चाहिए। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसे गहने ही होंगे। तो उन्होंने कहा बोलो माँ आपको क्या चाहिए? तो उनकी माँ ने फिर अपने गहने बताने शुरू करे। अब देखिए, माँ जो कि एक गरीब परिवार में ही थी, लेकिन उनकी इच्छा कितनी बड़ी थी। हमको मतलब इच्छाएं इस तरह से अगर सपने देखने तो इतने बड़े देखने चाहिए। ये कहानी हमको ये बता रही है कि इस गांव में कोई अच्छा सा स्कूल बनवाना, दूसरी है कि इसमें अस्पताल नहीं, कोई दवा खाना बनवाना, और तीसरा है कि जो गरीब और अनाथ बच्चे हैं उनकी रहने खाने की और शिक्षा की व्यवस्था करना। अब देखिए वो छोटा सा बच्चा जिसके पास अभी तो गरीबी से निकला भी नहीं है, अभी तो पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, और माँ ने ये 3 बातें उनके सामने, 3 लक्ष्य उनके सामने रख दिए। तो विद्यासागर जी ने भी क्या करा, खूब मन लगा, खूब मेहनत करके पढ़ाई करी, विद्वान बने, और अपनी जो खुद की जो जीवनचर्या थी वो उन्होंने बहुत संयमित रखी। सबसे बड़ी बात है, बहुत संयमित रखी उनकी जो जीवनचर्या थी। और जब वो उन्होंने खूब पैसे कमाए, सही तरीके से, ऐसे नहीं गलत तरीके से, क्योंकि विद्वान थे। पैसे जो कमाए थे उन्होंने उनको क्या करा, जो माँ ने उनकी जो 3 इच्छाएं बताई थी वो तो उन्होंने पूरी की ही,
उसके साथ-साथ में उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह इन्हें भी शुरू करवाया। मतलब उन्होंने 3 की जगह 5 गहने मतलब 5 कार्य किए थे। तो ऐसे महान व्यक्ति थे विद्यासागर जी। और मैं आपको एक और घटना बताऊँ जो है कि अपने लाला हरदयाल और उनकी पत्नी की, कि देखिए अगर मान लो मन में संवेदनाएँ हैं, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी संवेदनाएँ थी कि माँ ने कहा है तो मुझे कुछ करना है। वो जो पति-पत्नी थे, भारत से अमेरिका पढ़ने के लिए आए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो शाम के टाइम थे, थोड़ा टहलने के लिए चले गए। नदी में एक बालक था, वो गिर गया। अब नदी का बहाव बहुत तेज़ी से था। सब लोग मतलब बच्चे को सलाह दे रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये करो, वो करो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस नदी में उतर के उस बच्चे को उतार ले, बचा लें। तो जो लाला हरदयाल थे, वो उस समय युवावस्था में थे। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो सब लोगों ने उनको रोका कि भई आप इतनी तेज़ बहाव है, आप जाएँगे तो आपकी जान को खतरा है। उनकी पत्नी को भी कहा कि भई आप क्यों जान के मतलब जान गँवाने पे लगे हैं, जान भी जा सकती है। उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं करी, क्योंकि अगर लोगों की बातों का जवाब देते तो हो सकता है तब तक बच्चे की जान चली जाती। तो उन्होंने तुरंत अपने सारे कपड़े खोले और नदी में छलांग लगा दी और उस बच्चे को धकेला नदी के किनारे। लेकिन नदी का बहाव इतना था कि खुद आगे चले गए थे। उन्होंने फिर अपने जैसे-तैसे अपने करके खुद भी नदी के किनारे आए और अपनी जान को भी बचाया। तो तब उन्होंने कहा कि जब सबने पूछा कि भई तुमको इस मौत से डर नहीं लगा? तो उन्होंने यही कहा कि जब अगर हम हृदय में संवेदनाएँ जागती हैं, तभी हमारे अंदर मनुष्यता आती है। नहीं तो मनुष्यता आ भी नहीं सकती। तो ऐसा जीवन ही जो होता है वो मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। तो ऐसी संवेदनाएँ होनी चाहिए और ये कथाएँ हमें अपने बच्चों को या अपने मतलब सहपाठियों को और बतानी चाहिए, ताकि उनके अंदर भी ये जागृति आए कि हाँ, हमें भी समाज के लिए या किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। तो तभी हमारे समाज में या हमारे मन में परिवर्तन आ सकता है। जी, क्योंकि कहा जाता है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और अभी टाइम हो गया है हमारा फिज़िकली हम कैसे फिट रह सकते हैं उसके लिए टिप लेने का। जी, आज हम आप क्या टिप दे रहे हैं हमें? आज अभी देखिए मौसम बदल रहा है हर जगह, तो एलर्जी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। तो एक देखिए वैसे तो मैं सभी थेरेपी हैं जो कि अपने-अपने हिसाब से इसकी दवाइयाँ रखती हैं, लेकिन योग तो कहते हैं कि रामबाण औषधि है हर चीज़ की। और बच्चे से लेके बड़े तक के लिए सबके लिए है, क्योंकि वो हर तरह से व्यक्ति को ठीक रखता है। क्योंकि ये जो एलर्जी है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई रोग है, ये एक हमारी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है, तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या करता है, अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है, तो वो उसे एकदम से लेता नहीं है, वो उसका अगेंस्ट में जाता है, उसको बाहर फेंकता है। तो जब वो एकदम से संवेदनशील हो जाता है, एकदम से रिएक्शन देता है, तो ये हमको एलर्जी फ़ील होती है कि एलर्जी हो गई है। तो ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे धूल है, पराग है, पालतू जानवरों की जो रूसी होती है, खाद्य पदार्थ हैं, दवाइयाँ हैं, किसी से भी मतलब जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ये लेना है, उसे वो रिजेक्ट करता है और तब हमें एलर्जी फ़ील होती है। तो उसमें हमें जैसे नाक से पानी बहना है या बंद नाक हो गई है, छींक आना है, खुजली है, खाँसी है, आँखों में पानी आना है, इस तरह की मतलब अपनी स्किन एलर्जी हो गई है, इस तरह से या कहीं-कहीं सूजन हो जाती है, इस तरह के हमको कुछ पता लगता है कुछ कारण से कि मतलब हाँ, इस तरह का हो रहा है तो ये हमको एलर्जी हो रही है। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको हमें मजबूत करना है। तो उसके लिए मैं आपको वैसे तो देखिए योगा सबसे बढ़िया है, योगा प्राणायाम कि आप योग प्राणायाम में जैसे प्राणायाम योग करें और प्राणायाम में आप अनुलोम-विलोम है, कपालभाति है और शवासन है। ये इसमें बहुत मदद करता है। बाकी और जो अल्टरनेटिव थेरेपी भी मैं आपको बताऊँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा में अगर आप लेना चाहते हैं तो हल्दी, अदरक, त्रिफला, अश्वगंधा ये ले सकते हैं। होम्योपैथिक उपचार है या आप नेचुरोपैथी भी कर सकते हैं, हर्बल चिकित्सा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी है इसके लिए।
लेकिन ये सब बड़े कठिन पड़ते हैं। आप मुद्राएँ बना सकते हैं, जैसे प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। और सबसे अच्छी बात है कि जो ओजस प्राण चिकित्सा है, वो अपने ऊर्जा केंद्रों को और जो शरीर का ऊर्जा शरीर है, उसको वो साफ और संतुलित करता है, और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूत बनाता है। और जो एलर्जी के जो कारण होते हैं, जैसे छींक आना, ये है, सूजन है, इनको कम करने में मदद करता है। मानसिक शांति और तनाव को कम करता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हमें सब कुछ हो जाता है, जैसे कि एलर्जी जो होती है उसमें काफी रिलैक्स मिलता है। जी, तो दोस्तों आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पूरे साल कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपना खान-पान और योगा और ये सब चीज़ें अपने जो डेली आप काम करते हैं, उसको आप अच्छा रखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों आज हमने जाना कि कुछ चीजें या घटनाएं जो देखने में बहुत ही छोटी सी या फिर मामूली सी होती हैं, वो वास्तव में हमारे जीवन पर, हमारे अ, शरीर पर बहुत बड़ा एक गंभीर परिणाम निकाल कर भी लाती है। इसलिए हमें जब भी, खासकर हम छोटे बच्चों के अगर सामने बातें करते हैं, तो वो बड़ा ध्यान से कीजिए, जिससे कि उनको अच्छी चीजें सीखने को मिले, पॉजिटिव चीजें सीखने को मिले, वो बातें आप उनके सामने करिए। और अगर आप कुछ भूल रहे हैं या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप ओजस का सहारा ले सकते हैं। ओजस आपको फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप उसको ओजस सोल के ज़रिए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।